अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत में एक गुजराती अरबपति जिसका नाम मुकेश अंबानी है, उसका बेटा एक अनंत अंबानी है और दोस्तों दूसरा आकाश अंबानी है। छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है और पूरी दुनिया के अरबपति वहां पर मौजूद है। वहां पर आपको फेसबुक का ओनर एलन मस्क भी दिख जाएगा, वहां पर बिल गेट्स भी किया हुआ है और दोस्तों बॉलीवुड के तमाम भांड भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ है और उसमें से 65 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं और दोस्तों टीन के डब्बों में गंदे नालों और गंदी जगहों पर वो रहने पर मजबूर है। वहीं पर एक बंदा जिसका नाम आकाश अंबानी है अपने बेटे की शादी में 1000 करोड़ का खुला खर्चा करता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, हमारा क्या लेना देना कोई इतना बड़ा खर्चा करता है, बल्कि हमारे बेगैरत पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस महंगी शादी को लेकर अपने मुल्क को नीचा दिखा रहे हैं, अपने मुल्क की बेइज्जती कर रहे हैं, रोडों पर घूम घूम कर लोगों को पैसे देकर उनसे गलत बुलवा रहे हैं और अपने पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और दोस्तों पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं और दोस्तों इन्हें हम जलील करेंगे। दोस्तों हकीकत तो ये है कि जिसके बेटे की शादी हो रही है ये वो बंदा जिसका नाम हिंदुस्तान में लिया जाता है, जिसे कहा जाता है अंबानी है। असल में ये बंदा हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ा माफिया है, एक बहुत बड़ा माफिया जो हिंदुस्तान की सरकार को कंट्रोल करता है। हिंदुस्तान में इस बंदे का हुक्म चलता है और मुजाल है कि मोदी हुकूमत इस बंदे से पूछे बगैर कोई फैसला कर ले, इससे हट कर कोई फैसला कर ले। इस बंदे का नाम है मुकेश अंबानी। ये बंदा पूरे भारत की बिजली को कंट्रोल करता है। भारत में बिजली जो दी जाती है वो कोई सरकारी कंपनी नहीं देती, जिसे पाकिस्तान में आपका वापडा है, फिर आपके शहरों के कंपनियां हैं वो भी आपकी सरकार की कंपनियां, जैसे के इलेक्ट्रिक है आपकी कराची की कंपनी, वहां पर अंबानी की कंपनी चलती है। वहां से शुरू से लेकर आखिर तक अंबानी चलाता है। डैम बिलकर सरकार के हैं लेकिन वहां से कंपनी अंबानी को दी जाती है और अंबानी आपके घर तक पहुंचाता है। अंबानी आपसे मुंह मांगी कीमत ले जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका पीटीसीएल है जो आपके पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। आगे छोटे मोटे प्राइवेट ग्रुप भी हैं जो पीटीसीएल से ही लेकर आपको इंटरनेट दे रहे होते हैं, लेकिन है तो पीटीसीएल जो आपकी पाकिस्तानियों की रियासती कंपनी है। बेशक दोस्तों हमारी रियासती कंपनियों में खूब रिश्वत ली जाती है लेकिन ये आपकी अपनी है। वहाँ पर है जियो और रिलायंस जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, यानी वहाँ पर सरकार की कंपनी ही नहीं है जो इंटरनेट अपने भारतीयों को दे सके। वहाँ पर कंपनी है मुकेश अंबानी की रिलायंस। इस तरह आधी सरकार तो ये बंदा खरीद चुका है, आधा हिंदुस्तान ये बंदा अपने नाम कर चुका है। क्या बच जाता है? रोड बच जाते हैं, उनकी बंदरगाहें बन जाती हैं और दोस्तों ट्रेनें बच जाती है। तो सुनिए कि वो भी हिंदुस्तान की सरकार के पास नहीं है, उनके लिए इख्तियार आ जाता है अडानी ग्रुप। ये अडानी ग्रुप वही है जो कुछ अरसा पहले मुकेश अंबानी से भी आगे था, यानी नेटवर्थ उसकी ज्यादा थी। पूरे हिंदुस्तान की बंदरगाहें इस बंदे के पास है और इस बंदे ने अपने नाम पर यानी अडानी बंदरगाहों के नाम पर इसने नाम रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की आप बंदरगाहें गूगल मैप पर सर्च कर ले, क्या नाम है? अडानी ग्रुप 1 की ये बंदरगाह है, अडानी ग्रुप 2 की, अडानी 3, अडानी 4, इस तरह इसने बंदरगाहों के नाम रखे हैं। आपके पास जो कासम है, आपके पास जो ग्वादर है, किसकी है? वो पाकिस्तान की अपनी है। वहां पर आपने ठेकों पर चाइनीज कंपनी को दी हुई है काम करने के लिए, लेकिन है तो किसकी मलकियत है? वो आपकी अपनी सरकार की 22 करोड़ आवाम की मलकियत है, लेकिन वहां पर अडानी ग्रुप है। रोड भी ये बंदा ओन करता है, रोड बनाता भी ये बंदा है, रोड बिगाड़ता भी ये बंदा है। फिर बच जाते हैं आपकी हिंदुस्तान की आर्मी। अब सुन लीजिए जरा कान थाम कर, हिंदुस्तान के लोग तो इतने मजलूम हैं कि उनकी आर्मी के जो हथियार हैं और सामान है और जो वर्दियां हैं और उनका जो खाना है दोस्तों वो भी सरकार मुहैया नहीं कर पाती। वो भी अब कौन मुहैया कर रहा है? एक और ग्रुप आ जाता है, टाटा ग्रुप, जो हिंदुस्तान की आर्मी के लिए हथियार बनाता है। ये बंदा पूरे भारत की आर्मी के लिए हथियार, गाड़ियां, गोला बारूद, उनके लिए बाहर से जो मंगवाना होता है, रूस से जो गोला बारूद मंगवाता है वो भी सरकार नहीं मंगाती, वो भी ये बंदा मंगवाता है। तो दोस्तों आपके पास क्या है? आपके पास है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आपकी पूरी आर्मी के लिए हथियार बना रही है। यही फैक्ट्री आपकी न्यूक्लियर बम बनाती है, यही फैक्ट्री आपके लिए J-17 थंडर, अल खालिद टैंक, सब कुछ, बाबर मिसाइल, हतफ मिसाइल, गौरी मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सारा कौन बनाता है? ये आपकी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है जो प्योरली 100%, 110% पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की रियासती मलकियत है। इंडिया में है डारडो, और डारडो किसकी है? वो अडानी की है। आप ये चीजें फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। तेल रह जाता है, वो बंदा पूरा टाटा ग्रुप, पूरे हिंदुस्तान के तेल का वो मालिक है। दोस्तों हकीकत में देखा जाए तो ये 3 खानदान भारत की हुकूमत के असल हकदार है और यही चला रहे हैं, और इनमें अंबानी ग्रुप क्योंकि सबसे ज्यादा नेटवर्क उसकी है, वो सबसे आगे है। पाकिस्तान की नाशुक्री कौम और खबीस जो यूट्यूबर है जो पाकिस्तानी कौम को नीचा दिखा रहे हैं, वो जरा ये वीडियो भी देख लें। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। ठीक है, समझ गया। जब हम
जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आपने देख लिया कि हिंदुस्तान का गैरतमंद एंकर मुकेश अंबानी से ये सवाल कर रहा है कि वहाँ के लोग जो भी जानते हैं कि ये बंदा असल हुक्मरान है। भारत में इस बंदे ने अब आर्मी पर भी कब्जा शुरू कर दिया है। अब इसने आर्मी पर कैसे कब्जा कर दिया है? आर्मी तो सरकार के पास ही है, बिल्कुल सरकार के पास है, लेकिन इसने अग्निवीर नामी एक नई स्कीम निकाली है। अब इसमें ये होगा कि एक आर्मी का ऑफिसर आएगा, 3 साल के लिए वहाँ पर नौकरी करेगा, उसके बाद उन्हें रिटायर करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। अब ये बंदा वहाँ से सीधा अंबानी और अडानी की जो प्राइवेट आर्मी है वहाँ पर भर्ती कर लिया जाएगा। मतलब सरकार इसे ट्रेन करेगी, सरकार इन्हीं ग्रुप से पैसे लेकर, इन्हीं ग्रुप को पैसे देकर वहाँ से हथियार खरीदेगी, इस बंदे को 3 साल तक ट्रेन करके इन्हें ही वापस कर देगी। तो बंदे अपनी आर्मी बना रहे हैं, अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं। इनका मकसद क्या है? क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं? दोस्तों वहाँ तो ऐसी लूट मारा है कि भारत ने जो राफेल तैयारे खरीदे हैं वो भी हुकूमत ने नहीं खरीदे, बल्कि वो अडानी ग्रुप ने खरीदे हैं। इतना बड़ा उसमें झोल किया है कि दोस्तों वहाँ पर एक बंदा है जो अपोजिशन का रहनुमा है, राहुल गांधी, उसकी जरा आप स्पीच सुन लीजिए। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि हजारों करोड़ रुपया अडानी ग्रुप ने वहाँ से मार लिया है। यानी जो पाकिस्तान से बचने के लिए जो थोड़े से राफेल मंगवाए थे वो भी करप्शन का शिकार हो गए हैं, और वो भी मोदी हुकूमत ने अडानी को उनका ठेका दिया। अडानी ने जाकर वहाँ पर भी झोल कर दिया लाखों करोड़ का। और ये कुछ झोल राहुल गांधी ने सामने नहीं लाया, ये झोल सामने लाने वाला कोई फ्रांस का बंदा है। फ्रांस का जिस बंदे ने डील की थी, बाद में उस बंदे को जब कम पैसे मिले तो वो शुरू हो गया, उसने सारा जो उसके मुंह में था उसने बाहर निकाल दिया। नेट पे पड़ा है, आप जाके एक एक चीज चेक कर ले। अगर दोस्तों गलत है तो आप यहाँ पर आके बता दें। इन तीनों खानदानों ने पूरे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर में खरीद लिया है। इनके पास इतनी बड़ी अपनी जो नेटवर्थ आ रही है वो इसी तरह आ रही है। अब आप खुद ही देख ले कि बिजली इनके पास है, इनके पास भारत का पूरा इंटरनेट है, तो ये कहाँ पर तो लाखों करोड़ों के फिर मालिक होंगे। ये लोग भारतीयों के मुखलिस होते तो दोस्तों क्या ये 1000 करोड़ इन 65 खानदानों में तकसीम न कर देते जो रोजाना भूखे सोते हैं? चलिए आप एक बड़ी शादी कर ले, 2000 करोड़ लगा ले, लेकिन आप उन भारतीयों का भी तो सोचे ना जो रोजाना टीन के डब्बों में सोते हैं, गंदी नालियों के ऊपर सोते हैं, और दोस्तों गंदी तरीन जगहों पे सोते हैं। अब दोस्तों ये लोग कितने मगरूर हैं और भारतीयों को ये जानवरों से भी नीचे समझते हैं। दोस्तों मतलब ये है कि जो अमीर तरीन जो वहाँ के भारतीय हैं उन्हें भी ये भाव नहीं देते। जब अनंत अंबानी जिसकी शादी है, इसका इंटरव्यू करने के लिए वहाँ का एक गोदी एंकर चला गया। गोदी एंकर उसे कहा जाता है जो उनके आगे पीछे घूमकर पैसे बटोरते रहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने उसे जानवरों का खाना खिला दिया, हाथी का खाना खिला दिया। जब इस एंकर ने अनंत से कहा कि आप भी थोड़ा सा खा लीजिए, इसने कहा नहीं मैं तो डाइट पर हूँ। इंसानों को जानवरों जैसा समझना हिंदुओं की तो बहुत पुरानी तहजीब है। भाई ये इंसान खा सकता है ये हाथी की खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। जो आपने वहाँ से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी, आप एक ये बताओ आनंद भाई, आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस, अमेजिंग। दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज। यू वांट? आप भी खाइए दूल्हे राजा साहब। नहीं नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट? अरे क्या बोल रहे हो, डाइट चल रहा है। लेकिन इन अमीर जादों ने उसे भी आज भी जीवित रखा हुआ है। अब वो गद्दार वतन पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे जो दिन रात इस खानदान की खूबियां बयान करते हैं और पाकिस्तान के मुंह पर थूकते हैं? मुझे लगता है अब उन्हें बरनोल की जरूरत है, जाके अपने जहाँ पर लगानी है बरनोल खूब लगा लें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। डाउनलोड करके जैसा भी आप शेयर कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जब तक आप फैलाएंगे तो इस वीडियो से ये फायदा होगा कि हमारे पाकिस्तानियों को जो ये लोग डिप्रेशन एंजाइटी में डाल रहे हैं उससे हमारे पाकिस्तानियों की जान छूटेगी, और कम से कम वो शुक्र तो अदा करेंगे। बेशक यहाँ पर 100,000 खराबियां हैं, करप्शन है, भूख है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जो भारत में सब कुछ होने के बावजूद किया जा रहा है।